नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। आज बुंडू स्थित नावाडी स्थित जो अनुमंडल स्तरीय अस्पताल है बुंडू, वहां पर हम लोग मौजूद हैं। और आज यहां पर एक ऐसी घटना रात को घटी थी जिसमें डॉक्टर मदन महतो की पिटाई हुई है। और उसको लेकर के आज पूरे डॉक्टर्स की जो मैनेजमेंट की जो डॉक्टर के जितने सारे स्टाफ हैं, आज वो लोग पूरी तरीके से दोनों स्थानों की, बुंडू अंदर की और बाहर यहाँ के जो हॉस्पिटल है वहाँ के दोनों ओपीडी भी पूरी तरह से बंद है और इमरजेंसी केवल चालू है। उनका मांग है कि जो व्यक्ति डॉक्टर मदन महतो की जो उन्होंने पिटाई की है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक वो ओपीडी चालू नहीं करेंगे। ये बात सामने आ रही है। घटना दरअसल इस प्रकार की है। 28 तारीख की रात लगभग 11 बजे के आसपास उक्त जो भी लोग हैं जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट किया था, वो लोग जब यहाँ पर आए तो उनको जब डॉक्टर मदन महतो ने इलाज किया और प्रोटोकॉल के आधार पर पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो गई है। वापस वो लोग चले गए घर और जाने के बाद ओझा गुनी पता नहीं इस तरह का उन लोगों ने मिला और वहाँ उनको लगा कि ये ज़िंदा है। वापस कुछ लोग वहाँ से आए और आने के बाद डॉक्टर के साथ हाथापाई की, मारपीट की। मारपीट के दौरान डॉक्टर जान बचाने के लिए बाथरूम तक घुस गए और उन्होंने चिल्लाया भी कि मुझे बचाइए, लेकिन उसके सामने कोई नहीं आया। उनके साथ खूब मारपीट की और रात में ही ये जो है ना बात हुआ। और उसके बाद रात में ही जो पत्रकार आशीष जो हेड हैं न्यूज़ टॉप इंडिया के, उन्होंने बात की और इसी प्रकार से किसी न किसी रूप से पुलिस को खबर लगी और वो जो लोग हैं वो रात के अंदर में पहुंचे। और जब रात के अंदर पहुंचे तो सारी विस्तृत जानकारी डॉक्टर ने, जो थानेदार साहब थे, जो पुलिस प्रशासन था, उनको सारी जानकारी उन्होंने बताने के बाद उनको रात में ही इलाज के लिए रांची भेज दिया गया। और ये सारी चीज़ें इस पूरे घटना के अंदर में हुई। और अब जब इस तरीके की बातें हुई तो सारे डॉक्टर्स इसको लेकर के अभी मीटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि अनुमंडल की जो यहाँ पर अस्पताल है, इसमें सारे नर्सेस, दोनों के मैनेजमेंट, और यहाँ अभी तुरंत में एसडीओ साहब और डीएसपी और थानादार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अंदर मीटिंग चल रही है। क्या कुछ इस मीटिंग में निर्णय होना है, लेकिन कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक अपनी ओपीडी वो चालू नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ों की बातें अंदर चल रही है। मीटिंग में और कुछ क्या बातचीत हुई, ये सारी बातें हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ के डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे, यहाँ के नर्सेस से भी बातचीत करेंगे, यहाँ के जो डीएसपी जो आए हैं अभी, इंस्पेक्टर और ये जो एसडीओ, इनसे भी बातचीत करेंगे। और क्या कुछ उनका बयान आता है, ये तमाम बातें आपके सामने हम लेकर के आएंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। सर हम बहुत सारे फला मैसेज चला गया, फिर आपका पेट्रोलिंग गाड़ी सर आ गया, वो भी किसी के माध्यम से किया गया सर, आ गया। मदन सर का थोड़ा बैठक हुआ, स्टेटमेंट दिए मदन सर, आप लोग प्रशासन लेके चले गए। उसके बाद मदन मीटिंग अभी ख़त्म हो गई है। अभी एसडीओ साहब और डीएसपी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा उनकी बातचीत कर सा 1 मिनट के लिए। सर क्या कुछ आगे है, क्योंकि डॉक्टर तो मान नहीं रहे, तो ऐसा हाँ सर। जैसा कि अभी हम लोगों ने हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे जितने डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ बातचीत हुई है और उन लोगों का भी जो डिमांड है वो रीज़नेबल है। उन लोगों को भी काफ़ी दुख हुआ है कि उन लोग अपना समय देख के लोगों का इलाज करते हैं, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ इलाज करते हैं। तो हम लोगों ने भी उनके द्वारा भी लिखित आवेदन आया है। बाकी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। तो हम लोग इनके साथ रिक्वेस्ट किए हैं कि ऐसा कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि बहुत इमरजेंसी अगर कुछ हो तो उसका निदान किया जा सके। तो अभी जिस प्रकार से उनका डिमांड है उसको लेकर के वो लोग काफ़ी बिल्कुल परेशान से लग रहे हैं, तो उनको क्या उम्मीद लग सकता है कि कितना जल्दी कार्रवाई होगी? ये चूँकि ये घटना जो हुई है, इस घटना के प्रति हम लोग भी संवेदनशील हैं और हम लोग जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, हम लोग सभी इसको अविलंब कार्रवाई करेंगे और उसके लिए बहुत जल्द कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आपके आएगा और हम लोग एक अच्छे माहौल में फिर सारे लोग एक साथ काम करते हुए दिखेंगे। अभी मीटिंग चल रही थी हॉस्पिटल के अंदर में, जिसमें एसडीओ साहब और डीएसपी महोदय और इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने पूरी मीटिंग के दौरान पूरी चीज़ों को देखा और
सारी बातों को आपके सामने रखा। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अपने स्तर से बहुत मैंने अविलंब इस पर कार्रवाई करेंगे। का जो स्टेटमेंट आया वो बहुत जल्द अविलंब इस पर कार्रवाई करने के ऊपर में उन्होंने आश्वासन भी दिया है और बहुत जल्द वो सारे जो भी अभियुक्त हैं, जो एक्यूज्ड किया गया लोग हैं, उनको जैसा कि डॉक्टरों का या पूरे मेडिकल स्टाफ का डिमांड था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अपना ओपीडी वो आएंगे नहीं। इसको लेकर के वो लोग पूरी तरीके से स्टैंड उनका क्लियर है। तो इसी बीच में हमारे बीच में सदानंद महतो जी हैं जो मेडिकल स्टाफ हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं क्या कुछ घटना है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। एक्चुअली कल करीब 8 साढ़े 8 बजे एक मरीज यहीं बुंडू के ही कुमारटोली से आए थे हॉस्पिटल में। इमरजेंसी में डॉक्टर मदन महतो जी थे, तो वो एक्चुअली डेड थे पहले से। लाए सब लोग, जो भी प्रोटोकॉल होता है डेथ ये करने का सारे सर ने किया और सब कुछ करने के बाद उनको बताया गया कि भाई आपका मरीज डेथ हो गया। उसके बाद वो लोग भी अपना चल गए। उसके बाद क्योंकि सर का ड्यूटी सवेरे तक था, तो बाद में करीब 11 बजे आसपास कोई 3 आदमी आए जो नीचे से सर को पूछ के ढकढकाए। तो सर लोग है कि सर बहुत अच्छे हैं, खोल दिए, पूछे भी नहीं कौन है क्या है। उसके बाद अचानक से मारना शुरू कर दिए उसको, और मारे हैं तो बहुत मारे हैं। जैसे उनका रीढ़ का हड्डी में भी फ्रैक्चर आया है, पैर में भी और सिर में भी चोट आया है, मतलब ब्लड भी निकला था उनका। तो इसी को लेकर आज हम लोग का सारा ये था। और डेड होने के बाद भी वो लोग आके इसको बहुत मारे, सर लोग जान से मारने का धमकी, मतलब जानलेवा हमला किया गया उन पर कि डॉक्टर पर इस तरह से हम लोग के आए हुए में 2-3 साल में कभी हम लोगों ने नहीं देखा इस तरह का घटना हुआ है। तो उसी के ये में आज हम लोग के एक निर्णय लिए सभी लोगों की कि जब तक दोषी का गिरफ्तारी नहीं होता है हम लोग इमरजेंसी सेवा हम लोग का बहाल रहेगा। ठीक है, जो भी ओपीडी का सेवा हम लोग अभी बंद रखे हैं, और जैसे ही गिरफ्तारी हो जाता है हम लोग फिर से लोगों के लिए हम लोग ओपीडी का सेवा भी बहाल कर देंगे। आप लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर किया प्रशासन के सामने, तो क्या कुछ प्रशासन ने आपको आश्वस्त किया? प्रशासन के तरफ से हम लोग को आश्वासन दिया गया कि उन पर त्वरित उनका FIR भी हो चुका है बहुत जल्द, और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि कल करीब 24 घंटा के अंदर हम लोग उसको पकड़ लेंगे और सारा चीज़ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और उन लोग हम लोगों ने भी कहा कि भाई जैसे ही उनका गिरफ्तारी हो जाता है हम लोग ओपीडी सेवा भी चालू करेंगे। बाकी इमरजेंसी चलेगा, कोई भी मरीज ऐसा नहीं है जिसको सेवा नहीं मिलेगा। एक दिन पहले हम लोग का DS सर थे, जिसमें कि एक बच्ची का हुआ था उस समय कहानी, जिसमें उसमें बच्ची डेथ थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारा घटना घटा था। उस समय भी डॉक्टर को मारने पीटने का, सस्पेंड करने का सब हुआ था। तो उस समय भी इस तरह से घटना बीच में घटते रहती है। और नया हॉस्पिटल में तो यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई शराबी आता है और सिस्टर लोग को भी गाली गलौज करता है, चल जाता है, तोड़फोड़ करता है। तो हम लोग का कहना है कि भाई सरकार की संपत्ति है, तोड़फोड़ करिएगा तो आप ही का जाएगा। तो इस पर कम से कम प्रशासन को आगे आके कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो भाई इलाज करने आते हैं, मरीज का सेवा के लिए आते हैं, लड़ाई तो करना नहीं है। तो इसके अलावा जैसा कि ये जो घटना घटी, इसके अलावा भी आप लोगों का और भी कुछ स्टैंड था ऐसा, जिससे कई बार आए दिन हम लोग हमेशा ऐसा घटना घटता था? कुछ प्रशासनिक सुरक्षा को लेकर कोई बात? हाँ, सुरक्षा को लेकर तो पहले से भी रहा ही है, लेकिन इस तरह का घटना क्योंकि पहले हुआ नहीं था, तो छोटा छोटा बात पर हम लोग भी, और भी बड़ा बड़ा घटना होता है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन ये घटना थोड़ा सा शर्मनाक रहा, तो हम लोग को ये मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। ऐसे हम लोग का शौक़ नहीं है कि इस तरह का हम लोग बंद करें चाहे कुछ करें, क्योंकि इमरजेंसी सेवा होता है। बाकी सेवा सब पब्लिक को पूरा मिलेगा, लेकिन यहीं मिलेगा, यहीं पर सब हम लोग रहेंगे धरने में। जो भी मरीज आएगा उसका इलाज समुचित किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है मेडिकल थी उस घटना के ये गवाह भी हैं, फर्स्ट हाफ में ये थे, अटेंडिंग में इन्होंने किया था। क्या कुछ घटना घटी थी, पूरी घटना को जो बिगिनिंग से आपने स्टार्ट में देखा था, क्या कुछ हुआ था? वो पेशेंट आया था, एक डेथ बॉडी ही लेके आया था, और 8:17 में आया था शाम को। आने के बाद उसको हम लोग डॉक्टर साहब देखे। डॉक्टर साहब देखने के बाद उनको आते आते हम लोग ऑक्सीजन लगाने के बाद उसको हम लोग पल्स उल्स सब देख लिए, BP सब देख लिए। सब कुछ देखने के बाद पता चला कि डेथ है, तब उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। जब डेथ डिक्लेयर कर दिया तो वो घर चला गया। उस समय तक हल्ला गुल्ला कुछ नहीं हुआ था। और जब पेशेंट घर चला गया, उस टाइम होता क्या है, अक्सर डेथ बॉडी का पेशेंट को जब घर में गाड़ी से उतारता है तो पेट के अंदर में जो ऑक्सीजन वगैरह रहता है, जो भी हवा रहता है, वो क्या होता है ना, उसको आवाज़ आता है, आ ऊ टाइप का मुंह से आवाज़ आता है। तो जब वो आवाज़ हुआ तब उसको लगा कि पेशेंट जिंदा है,
और वो पेशेंट मरा हुआ ही था। तब वो लोग सोचा कि डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दिया कि पेशेंट जिंदा रहते हुए मर गया बोल दिया। तब वो लोग क्या किया, यहाँ पर आकर के डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट किया। तो मारपीट किया, उस समय तो मैं उपस्थित नहीं था, हमारी ड्यूटी 9 बजे तक था, हमने चला गया 9 बजे, और ये 10 साढ़े 10 बजे की बात है। तो अभी उस घटना को लेकर के जब हुई थी, उसको एक अटेंडर थे जिन्होंने फर्स्ट आप अटेंड किया था, उन्हें सारी बातें बताई। डॉक्टर साहब ने सारा प्रोटोकॉल को पालन करते हुए डिक्लेयर डेथ का कर दिया था। लेकिन उसके बाद की घटना, जैसे कि उनके साथ मारपीट हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो ये निंदनीय घटना है। और प्रशासन ने पूरी तरीके से ये बात को कहा है कि जितना जल्द हो सके हम उनको गिरफ्तार करेंगे। हॉस्पिटल के बाहर में ये सारे जो हैं गार्ड हमारे बीच मौजूद थे। चूँकि वो घटना घटी थी, उस घटना के दौरान जो रात की घटना घटी थी, इनमें से किसी एक की ड्यूटी पड़ी थी, और ड्यूटी के दौरान जो भी घटनाएं घटी है उनको लेकर के हम बातचीत करेंगे, और उनकी क्या और भी चीज़ें हैं उन पर बातचीत करेंगे। इस घटना में आप थे, तो इस घटना को लेकर के मैंने किस प्रकार की व्यवस्था है, और आप लोग जो है क्या हुआ था उस टाइम? उस टाइम का होगा, हल्ला हो रहा था, पूरा हल्ला हो गया। ये था उस टाइम, हल्ला के टाइम कुंभांडर भी थे सामने, कुंभांडर भी थे। तो मारपीट जब हो रही थी उस टाइम आप कहाँ पर? हम नीचे थे यहाँ, और ऊपर में हो रहा था। ऊपर में हो रहा? हाँ, नीचे देना पड़ता है। नीचे ऊपर का रहेंगे हम, बाहर पे फिर ना आदमी आता जाता है। यहाँ देखना है कि ऊपर देखेंगे। और तुरंत गाड़ी आ गया थाना से, और साहब को ले गया, डॉक्टर साहब। तो जब ये घटना घट रही थी, मारपीट हो रहा था, तो आप ऊपर सामने नहीं गए? मैंने वहाँ देखिए पूरा भीड़ लगल था, और हम नीचे, फिर आदमी दौड़ के जा रहा था। जाते हाँ, तब तो मैंने उधर सीढ़ी से निकल कर उस साइड में भाग गया उन लोग उधर से। तो आप लोग की जो ड्यूटी रात में लगती है, तो उसमें एक आप अकेले रहते हैं कि आप लोग 2 रहते हैं, 3 आदमी, कुंभांडर भी रहता है साथे, हम भी रहते हैं, और एक ड्राइवर साहब भी रहते हैं। लगता है, सीट ड्यूटी एक आदमी का पड़ता है, PHO भी। तो आज जो घटना घटी है, जो भी मीटिंग हुई, इसमें क्या निर्णय लिया गया? कुछ निर्णय तो आपको भी सुने थे। निर्णय लिया गया कि काम बंद रहेगा, हाँ, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक बंद रहेगा। आप लोगों का भी कुछ समस्या है? आप लोग को अभी भी कुछ बातचीत करते, क्या समस्या? हम लोग का समस्या है कि हम लोग ड्यूटी तो बराबर करते हैं, 8 घंटा करके 4 आदमी हैं, जिसमें हम लोग का 9 महीना से पेमेंट बाकी है। और इसके लिए हम CS ऑफिस में भी क्लेम किए हैं, सचिवालय में जाकर के वहाँ भी आवेदन दिए हैं, बन्ना गुप्ता के PA को भी दिए हैं, फिर भी अभी तक हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है। तो हम लोग कैसे गुजारा चलाएंगे? ऐसे सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि हम लोग को अविलंब पेमेंट किया जाए बस, और नियमित पेमेंट किया जाए। तो आप लोग जितने गार्ड है या होम गार्ड हैं, आप लोग को अपॉइंट मैंने सरकार की तरफ से किया गया कि नहीं, CS ऑफिस अलॉटमेंट मांगते हैं वहाँ सरकार को, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य विभाग को, तो अलॉटमेंट मांगबे नहीं कर रहे हैं, तो कैसे अलॉटमेंट पहुँचा देगा? क्या जाके बोलते हैं तो सटने भी नहीं देता हम लोग, अलॉटमेंट नहीं आया बोल के ठुकरा कर भेज देता है। जिसका हम परछाया प्रति भी रखें, आवेदन दिया हुआ मेरे पास, वहाँ नीचे हॉस्पिटल में रखें, मंत्री महोदय के पास भी, और जो सचिव हैं उनको भी दिए हैं। और हम लोग का होली में पेमेंट हुआ, होली के पहले, उसके बाद से पेमेंट नहीं हो रहा। 2020 का भी पेमेंट बाकी है। तो इतना दिन से हम लोग जैसे तैसे चला रहे हैं, सरकार को घर से खा रहे हैं, आ रहे हैं, मगर यहाँ ड्यूटी नियमित है। हम लोग कभी खाली नहीं, पोस्टिंग खाली नहीं रखते, खाली एक रोज नहीं है, खाली नहीं, बराबर होते जा रहा है। यही हम लोग का निवेदन है कि हम लोग का पेमेंट नियमित हो। ये कहीं ना कहीं अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे, कुछ गार्ड अपने बता रहे, कुछ तकलीफ भी अपना रख रहे हैं कि कुछ महीनों से इनका पेमेंट नहीं हो पाया है। और खैर ये घटना तो इनका अपना ऑफिशियली है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भी अपना जो काम को देखते हुए अपना काम कर रहे हैं। तो आज अपने सामने भी अपना विचार को उन्होंने रखा है। अभी मीटिंग ख़त्म हुई है, और SDO और TSP और इंस्पेक्टर यहाँ पे आए थे, मीटिंग हुई, क्या कुछ हुआ है इस अनुमंडल के जो हॉस्पिटल, उनके प्रभारी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ मीटिंग के अंदर में डिसीजन? मीटिंग में भी DSP साहब और SDO साहब और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब आए थे। सभी कर्मचारी लोग मौजूद थे, कर्मचारी संघ के जो भी हैं सभी लोग, और हमारे चिकित्सक भी कुछ लोग मौजूद थे। उसमें यही डिसीजन हुआ कि डॉक्टर मदन प्रसाद महतो के साथ जो घटना हुई है, उस पर सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए।
ये बहुत ही दुखदायी घटना है और हमारे चिकित्सक वर्ग को ये मतलब मनोबल तोड़ने वाला है। हम लोग कोरोना के टाइम में और वैक्सीनेशन में इतने दिन रात हम लोग व्यस्त हैं और उसके बाद इस तरह की घटना होती है तो बड़ा ही दुख लगता है कि इतना काम करने के बाद भी रिवार्ड नहीं मिल रहा है। तो अभी लोगों ने डिसाइड किया है, चूँकि स्टाफ ने और हमारे चिकित्सक लोगों ने अस्पताल में हड़ताल मतलब कार्य बहिष्कार कर दिया है। हड़ताल नहीं, उसको कार्य बहिष्कार कहेंगे। इमरजेंसी चालू रहेगी, ये निर्णय लिया है। जब तक कि दोषियों की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती है तब तक इन लोगों ने निर्णय लिया है कि इमरजेंसी सेवा केवल चलेगी, बाकी ओपीडी सेवा बाधित रहेगी और सभी कार्य बाधित रहेंगे। केवल इमरजेंसी 24/7 नए अस्पताल भवन में चलती रहेगी। लेकिन इस तरह की घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं तो यहाँ होती रहती हैं बुंडू में, कोई नई बात नहीं है। तो उतना में हम लोगों ने कभी प्रशासन के पास कोई शिकायत करने भी नहीं गए हैं, कभी कुछ नहीं। उसको हम लोग अपने स्तर से ही उसको, चलो भाई जनता है, गलती हो गई, सब माफ़, मतलब उसको हम लोग अनसुना करते हैं। लेकिन ये घटना तो लगभग जानलेवा हमला था। जैसा कि रात की घटना के बारे में बताया गया है, रूम में घुस के बाथरूम में पटक के उनको मारा गया है, चारों तरफ गर्दन दबाया गया है, ये किया। मतलब हमको लगता है कि जान उनकी बच गई, ऊपर वाले की कृपा है। और बाकी तो प्रशासन का काम है देखना। प्रशासन को सूचना रात में ही दे दी गई थी। उसको डॉक्टर साहब गए हैं तो वहाँ इलाज के लिए रांची गए हुए हैं वो। तो अभी जिस प्रकार से स्थिति बनी है उसके हिसाब से पूरे स्टाफ, और चूंकि आप यहाँ के प्रभारी हैं तो उसके हिसाब से आप ये कि इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये घटना अगर बार बार हुई तो उसके लेकर के आप किस प्रकार नहीं, हमने प्रशासन ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। हमने उनसे कहा भी है और अभी हम लिखित रूप में भी उनको दिए हैं कि हम लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। कारण कि रात्रि में अक्सर यहाँ शराब पी के लोग आते हैं और इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो ये घटना नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटना अगर होगी तो कोई कैसे काम करेगा, कोई चिकित्सक कैसे काम करे? एक तो ऐसे ही चिकित्सक की कमी है, न स्टाफ की कमी है, चिकित्सक की कमी है, तो जनता भी परेशान थोड़ा सा हो जाती है। कभी कभी चिकित्सक कम है तो कभी मालूम हुआ कि 5 मिनट के लिए चिकित्सक नहीं मिला, कभी स्टाफ जहाँ पर 5 होना चाहिए वहाँ पर 1 आदमी से काम आप चला रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। ये सब बहुत ही अशोभनीय घटना है। जनता को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर स्टाफ की कमी है, हम लोग 2-2 जगह अस्पताल चला रहे हैं। एक अस्पताल चलाने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है और 2 अस्पताल उसमें चलाना पड़ रहा है, तो हम लोग किस तरह से चलाते हैं और उसके बावजूद इस तरह की घटना होती है तो ये मनोबल को तोड़ने वाला है। अभी ओपीडी कंप्लीट बंद रहेगी? ओपीडी बंद रहेगी जब तक कि संघ के लोगों ने लिख के दिया है कि जब तक कि दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ओपीडी और सभी सेवाएं बंद रहेंगी, केवल इमरजेंसी चालू रहेगी। ये प्रभारी, जो इस हॉस्पिटल के प्रभारी, इन्होंने बात को स्पष्ट कर दिया है कि ओपीडी भी बंद रहेगी, इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी।